तब मोटिवेटेड हो छिए जे एकटा चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकै छै तऽ हम अहाँ किया। सबसे बड़ी बात है कि लोग पूछते हैं कि आप मार्केटिंग ये कैसे कर पा रहे हैं, ये कहाँ से सीखा है आपने। तो आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, कहाँ से स्टार्ट करके एक आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो सबसे बड़ा जो मार्केटिंग का जो स्ट्रेटजी है, हम बहुत ज़्यादा उनसे सीखे हैं और उनके रोल मॉडल पे ही चल के हम अपने ब्रांड को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं जीवन में, उतना ही बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपका सोच ही है कि अगर मतलब इतना नहीं किया जा सकता है, तो जब आपका सोच ही है तो डेफिनेटली नहीं ही कर पाइएगा। गारंटी देते हैं 10 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी, कि जो भी फर्नीचर खराब हो आप रिप्लेस करवा के दूसरा ले ले, कि कस्टमर को डर न रहे, एकदम आंख बंद करके जाए और खरीद ले। आज हमारी यहाँ पे 1-2 स्टोर है, आने वाले समय में पूरे बिहार में स्टोर होगा। तो जब तक कस्टमर को हम लोग बढ़िया सर्विस नहीं देंगे, उनको हम पे फेथ नहीं होगा, तब तक हमारे प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे। जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। आत्मनिर्भर मिथिला ई एकटा एहन स्लोगन जे हमरा अहाँ के ताकत दैत अछि लाखों के भीड़ में हट कऽ किछु करऽ के। और वह में लाखों में से एक गोटा केओ निकलै छथि जे सेल्फ मेड कहै छथि। तही के तहत हम सब एखन मुजफ्फरपुर में छी और एखन हमरा सब संगे अफजल फर्नीचर के ओनर परवेश आलम छथि, जे सेल्फ मेड छथि और बहुत छोट उम्र में हिनकर पिताजी के साया हिनका सर से उठि जाइ छनि और ओहिके बाद अकेला लड़ाई कऽ कऽ एतऽ तक पहुँचै छथि। एकटा बेड के सेल से एकटा बड़का शोरूम तक के सफ़र ई तय केलथि है। तऽ हिनका से बात करब और जानब जे केहन जर्नी रहलै। मिथिला मिरर में आके बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आप सभी का भी, जो आप लोग दरभंगा से यहाँ तक अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। तऽ केहन जर्नी रहलै। एकटा बेड के सेल अहाँ कहलिए बहुत छोट में अहाँ के पिताजी के निधन भऽ जाइ छनि, ओहिके बाद पूरा तरह से जे छै से अहाँ के लिए काज, तऽ केहन जर्नी रहलै हँ। जी ऐसे हमारे घर में सबसे बड़े परिवार भी हम ही हैं, भाई में सबसे बड़े हम हैं। तो 3 भाई है, बहन है और 2 भाई है, तो सबसे बड़े हम ही हैं। तो अपने समाज में जानते ही हैं कि सबसे बड़ा सदस्य जो रहता है उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है। तो जब हम 15-16 साल के थे तभी हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद कुछ तो करना था। तो पहले हम लोगों का पिताजी का आरा मशीन का बिज़नेस था, लकड़ी वगैरह चीरने का। तो वो बिज़नेस मेरे समझ में नहीं आया, कुछ दिन किए तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस लग गया। लॉस लगने के बाद एक मतलब इतना ज़्यादा लॉस लगा कि एक टाइम आया कि हम लोगों के अकाउंट में 500 रुपया बैलेंस था और सारा स्टॉक ख़त्म हो गया था। बहुत सारे स्टाफ काम छोड़ भी दिए, लेकिन उसमें से 1-2 स्टाफ थे जिनको लगा कि नहीं, मेरे पिताजी से काफ़ी उनका अच्छा रिलेशन था, तो वो उनको लगा कि नहीं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। उन लोग आज भी मेरे साथ आपको दिखाए थे, हम आपको मिलाए, हमारे मैनेजर हैं स्टोर के, तो उन्होंने साथ रहा। और जब सारा पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन लाइफ में तो कुछ तो करना था। अब इतने सारी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ तो करना था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि फ़ंड तो ख़त्म हो चुका था, तो क्या किया जाए। तो पैसे ना रहने के कारण हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कम पैसे में हो सके और इससे रिलेटेड हो कि मतलब लॉस भी लगे तो ज़्यादा लॉस ना हो। तो हम लोगों ने मार्केट में कुछ पैसा अरेंज करके 4-5 बेड मंगाया मार्केट से, और मार्केट से मंगा के बेड बेचना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ ना कि मार्केट से जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसमें अपना क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। वो दूसरा कोई बनाया है तो आप जानते भी नहीं है कि उसके अंदर में कौन सी लकड़ी का यूज़ किया है, कौन सी प्लाई का यूज़ किया है, कौन सी मटेरियल का यूज़ किया है। तो जैसे जैसे इस फील्ड में हम जाते गए, तो मेरा एक पिताजी का दिया हुआ संस्कार ये था ना कि मेरे पिताजी का दिया हुआ संस्कार है कि किसी को भी हम लोगों को ठग के पैसा नहीं कमाना है, हम लोगों को जेन्यून क्वालिटी बेचना है और क्वालिटी बेच के पैसा कमाना है। तो जब कस्टमर कंप्लेन करते थे ना ये कि सामान आपका ख़राब हो गया, तो हम लोगों को दिल में दुख लगता था। आप मेरे ब्रांड का भी नाम देख रहे होंगे, अफजल फर्नीचर नाम है। तो ये हम लोगों ने अपने पिताजी के नाम पे ही रखा है कि अगर कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान जब मरते हैं तो ऊपर से देखते हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि शायद मेरे पिताजी ऊपर से देख रहे हों और देखे कि उनके लिए हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना इसी तरीके से ब्रांड स्टार्ट किया और हमेशा ध्यान में रखते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़, और क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ लोग अफोर्डेबल मतलब ऐसे लोग सामान खोजते हैं जो ज़्यादा महंगा भी नहीं हो लेकिन क्वालिटी ख़राब ना हो, चीप एंड बेस्ट लोग सामान खोजते हैं। तो हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर, चीप एंड बेस्ट फर्नीचर बनाए और लोगों को अच्छा फर्नीचर सस्ते दाम पे। ब्रांड वगैरह जो है ना, ज़्यादातर लोग क्या है ना कि प्रीमियम क्वालिटी के फर्नीचर बनाते हैं और प्रीमियम प्राइस पे ही बेचते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल हम लोगों ने बनाया, इसलिए हमारा ब्रांड का टैगलाइन भी है असली अफोर्डेबल ब्रांड ऑफ बिहार। तो हम लोगों ने बस हमारा यही विज़न है कि बिहार के लोगों को अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर
जो है अफोर्डेबल प्राइस में दिलाना। और इसी काम में हम लोग लगातार स्टार्ट किए बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट था ही नहीं लगाने के लिए, तो हम लोगों ने बस 500 रुपये से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज आपको दिख रहा है जो है, और आगे भी अच्छा करने का प्रयास है। एकटा थॉट नॉर्मली रहे छै लोक में कि जे अगर बड़का आदमी बनक छै या सक्सेसफुल तो क्वालिटी मेंटेन कऽ कऽ काज कऽ रहल छियै, तऽ एहिमे कतेक सच्चाई छै? ये हमारे यहाँ के जो है ना एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई अगर 1 करोड़ रुपये भी कमाया है ना तो ज़रूर कोई ना कोई 2 नंबर काम किया होगा तभी कमाया होगा। लेकिन जैसे ही आप एजुकेशन लेंगे और अपने विज़न को थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इतना लोग पैसा कमा रहे हैं तो सब 2 नंबर काम करके ही नहीं कमा रहे हैं। जितने जो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं सब बिज़नेस करके ही कमाते हैं, और बिज़नेस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके। आज मुकेश अंबानी जी जो है इतने बड़े बिज़नेस को कर रहे हैं, इतने लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो ये चीज़ समझने वाली बात होती है। कहीं ना कहीं वो आपको आज जियो का सिम दे रहे हैं तो पहले सोचिए आज से पहले कितना महंगा डाटा आता था, तो उन्होंने सस्ता दिया तभी लोग उनको पैसा दिए, ऐसे तो कोई पैसा देता नहीं है। तो अगर आप मार्केट में अच्छी क्वालिटी के अफोर्डेबल प्राइस के चीज़ मार्केट से हट के कुछ लेके आते हैं तो होता है। लेकिन हमारे यहाँ का लोगों को लगता है ना कि कोई भी कुछ भी करेगा तो मतलब पैसा ज़्यादा कमाने का मतलब है कि 2 नंबर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, और एजुकेशन आज ऑनलाइन आने की वजह से इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी एजुकेशन ले सकता है और अपने माइंडसेट को ब्रॉड बना सकता है। तो जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं जीवन में, उतना ही बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपका सोच ही है कि अगर मतलब इतना नहीं किया जा सकता है, तो जब आपका सोच ही है तो डेफिनेटली नहीं ही कर पाइएगा। तो सोच को डेवलप करना है और आगे जीवन में बढ़ना है। एकटा और सवाल कि एतऽ जे छै तऽ एहि चीजके सबसँ बेसी कमी छै कि अहाँ बनि गेलियै, अब अहाँके की एहन छै विजनमे जे अहाँ सन सन औरो स्टार्टअप एतऽ ठाढ़ होइ और आत्मनिर्भर मिथिलामे बढ़ि चढ़ि कऽ सब गोटे भाग ले, तऽ ताहिमे किछु अहाँके पहल छै, किछु कऽ रहल छी ओहिके दिशामे? देखिए, जितना हम लोगों को क्या था ना कि बिहार में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी है। हम लोगों तो सिंपल आज से 3-4 साल पहले आप हमसे मिलते पूछते कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, ये सब अगर आप हमसे पूछते तो ये सब हम लोग को जानते भी नहीं थे। और यहाँ के लोगों को भी इस सब चीज़ों की नॉलेज की, बिज़नेस की नॉलेज की कमी है, और नॉलेज के कारण, कमी के कारण लोग बिज़नेस करते हैं, तो इसीलिए बिज़नेस में उनको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने तरफ से इनिशिएटिव ये ले रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें हमने सीखे, हम जानते हैं कि बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ हम प्रयास करते हैं लोगों के साथ शेयर करें। और लोगों अगर कोई हमसे किसी का कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर अपना सवाल बताएंगे तो हम डेफिनेटली उसका कोशिश करते हैं कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई करें। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में आप कुछ भी करने वाले हैं वो अपने नॉलेज के बेसिस पे ही करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है ना कि पैसे से ही सब कुछ होता है। आपके पास 100 करोड़ रुपए आ जाए ना, लेकिन आपके पास उस ढंग का माइंडसेट नहीं है ना, तो वो पैसा आप बर्बाद कर लेंगे। और किसी के पास ज़्यादातर आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं वो आपने भी देखा होगा कि बिजनेसमैन जो बनते हैं वो जीरो से उठ के हीरो बने हैं, कोई हीरो से नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हीरो थे लेकिन वो जीरो हो गए। तो जब आपको पता होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं, सीढ़ी को कैसे बनाते हैं, तो गिरने का चांस कम होता है। लेकिन अभी जो यूथ में कमी है ना, वो देखते हैं, जैसे अभी हमको देखे या किसी के भी इंटरव्यू को देखे ना, तो उनके पीछे की संघर्ष की स्टोरी को नहीं देखते हैं, उनको बस उनकी तरह बन जाना है। मतलब छोटे छोटे एक्शन नहीं लेना है, बस बड़े काम को करना है, डायरेक्ट एक्शन लेना है। तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है। बस एजुकेशन लीजिए और एजुकेशन के साथ आगे बढ़िए। बहुत रास ब्रांड है मार्केट में, तो लोग अहाँ लंग क्या चूज़ करते कि हम अफजल फर्नीचर में जाई, और की एहन स्पेशल है में? देखिए, अफजल फर्नीचर में आज सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर आते हैं तो हमारे यहाँ तो एक फैसिलिटी है कि अगर आपको लगता है कि ये जो फर्नीचर आप पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कंपनी क्या कहती है, हमारी फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री विजिट नहीं करवाएंगे आपको। लेकिन आपको 1% भी डाउट लगता है कि ये हमारा जो सेल्स टीम है आपको कहती है कि ये शीशम की लकड़ी की है, आपको डाउट है कि नहीं भैया आप हमको ये रॉ में दिखाइए, बिना पॉलिश के दिखाइए, तो हमारी टीम बिना झिझक के हमारे शोरूम के बगल में ही हमारी फैक्ट्री है, वहाँ आपको ले जाएगी और आपको सारे फर्नीचर दिखाती है इस तरीके से। दूसरा चीज़ है कि हम अपने यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है अफजल फर्नीचर के नाम से, उस पर हम लोगों ने लोगों को सिखाया है कि अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर का क्या मतलब होता है। उस पर हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ों को करने की वजह से न लोगों को ट्रस्ट हम बिल्ड कर पाए हैं। लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये लोगों को सिखा रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर का क्या मतलब होता है, अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर क्या, तो जब हम खुद ही सिखा रहे हैं कि लोगों को, तो हम कैसे गलत कर सकते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि आप जाइएगा मार्केट में तो कोई नहीं बताएगा आपको कि ये शीशम की लकड़ी को कैसे पहचाने, सागवान की लकड़ी को कैसे पहचाने।
आपको बेड खरीदना है तो प्लाई का खरीदना चाहिए, शीशम का खरीदना चाहिए, लकड़ी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि हम लोग सब कुछ बताते हैं कि ये सोफ़ा आप खरीदिएगा तो कितने दिन चलेगा। यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं है कि ऐसा कि आपको डाउट में कुछ भी नहीं रहेगा। आप हमारी टीम से पूछिएगा कि ये सोफ़ा हम खरीद रहे हैं, इसकी ये प्राइस है, ये कितने दिन चलेगा, वो आपको क्लियर बताएंगे कि ये सोफ़ा है, इसकी 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, वो आपको क्लियर बता देंगे। ये सब क्लियरिटी के कारण ही हमारे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पाए हैं। एखन हमरा सब अफजल फर्नीचर के वर्कशॉप पर छी। एतऽ की काज होइ छै और कोन कोन लकड़ी यहाँ सब यूज करै छी? देखिए, ज़्यादातर जो हम लोग के यहाँ फर्नीचर तैयार होता है वो शीशम और सागवान की लकड़ी में तैयार होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर, ये टोटल सागवान की लकड़ी है। इधर जो आप देख पा रहे होंगे, इधर हमारा आरा मशीन है। यहाँ से क्या होता है कि लकड़ी चिरा जाता है और इधर से चिरा जाके ये पूरा हमारा जो है ये कारपेंटर डिपार्टमेंट है। यहाँ पे लोग कारपेंटर सब जो रहते हैं वो काम करते हैं। और उधर जो है हमारा पॉलिश डिपार्टमेंट है, वो पूरा पॉलिश होता है। और उस तरीके से पूरा तैयार करके फर्नीचर, ये बगल में हमारा गोदाम बनाया हुआ है, इसमें स्टॉक के लिए रखा जाता है। और फिर यहाँ से जैसे शोरूम में जाना है, आउटलेट में जाना है अपना, वहाँ पे फिर वो सेल के लिए चला जाता है। कोन कोन लकड़ी यूज होइ छै अहाँ सबके फर्नीचर जन बनाबै छियै तऽ कोन कोन लकड़ी के बेसी यूज? हमारे यहाँ जो ज़्यादातर फर्नीचर बनता है वो सिर्फ शीशम और सागवान की लकड़ी में ही तैयार होता है, क्योंकि दूसरे लकड़ी में जो है उस ढंग की क्वालिटी नहीं आ पाती है। इसलिए जो हम लोग है कि शीशम और सागवान में ही बनाते हैं, ताकि फर्नीचर जो हो वो काफ़ी लंबे समय तक चले। और बहुत रास ब्रांड छै तऽ अहाँके लकड़ी लोग किया चूज करते? की एहन स्पेशलिटी छै जे लोग अहाँ से ले? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आप कहें कि बहुत सारी ब्रांड है, जो बहुत सारा ब्रांड है ना, सबका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बिहार से बाहर है। तो जब बिहार से बाहर बिहार में कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड होगा, उस पर फिर एक्सपेंस ऐड होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। उसके बाद क्या है ना कि बिहार में उस ढंग का क्वालिटी, यहाँ पे लेबर वगैरह है वो भी सस्ते में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सस्ते में मिलने के कारण हमको कम लागत पे सामान हमारा फर्नीचर तैयार हो जाता है, जिससे कारण से हम कस्टमर को कम प्राइस में ऑफर कर पाते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बिहार में नहीं है, ज़्यादातर कंपनी है उनका बिहार से बाहर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ से जब यहाँ आएगा तो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा, GST होगा, या फिर बहुत सारा उसका प्रोसेस होता है, तो सारा खर्च उस पर ऐड होगा। तो वो तो कस्टमर से ही लिया जाएगा। तो हम लोगों को बिहार में रहने के कारण सब कुछ हम लोग यहीं पे करवाते हैं, इसलिए हम लोगों को प्राइसिंग कम पड़ता है, इसलिए हम लोग कम प्राइस में कस्टमर को ऑफर कर पाते हैं। अहाँके फर्नीचर सब पर 10 साल के गारंटी देखलहुँ हैं, हालांकि अलग जगह आन जगह पर वारंटी लिखल रहे छै, तऽ गारंटी कोन चीज़ के? लकड़ी के गारंटी या हर चीज़ के गारंटी चाहिए फर्नीचर में? देखिए, जो वारंटी होता है ना, वो होता है कि कस्टमर को थोड़ा सा टालने वाली बात होती है। देखिए, अगर लकड़ी में दीमक लग गया है ना, तो सीधी सी बात है वो लकड़ी वेस्ट हो गया है। उस पर आप कितना भी टर्माइट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, 2 साल 4 साल चलेगा, तो वो तो ख़राब हो ही जाएगा। तो हम लोग गारंटी इसलिए देते हैं कि कस्टमर को हम लोग ठगना नहीं है चाह रहे हैं। कस्टमर ही है जो हमको, आज हमारी यहाँ पे 1-2 स्टोर है, आने वाले समय में पूरे बिहार में स्टोर होगा। तो जब तक कस्टमर को हम लोग बढ़िया सर्विस नहीं देंगे, उनको हम पे फेथ नहीं होगा, तब तक हमारे प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे। इसलिए हम लोग जो है गारंटी देते हैं, 10 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी, कि जो भी फर्नीचर ख़राब हो आप रिप्लेस करवा के दूसरा ले ले, कि कस्टमर को डर न रहे, एकदम आँख बंद करके जाए और ख़रीद ले, ये डाउट न रहे कि खरीदेंगे तो क्या होगा। क्योंकि देखिए, इस चीज़ में हम लोग माहिर है, क्योंकि आप जब फर्नीचर खरीदने जाइएगा तो आप हर चीज़ के डिटेल में नहीं जा सकते हैं कि उसके पीछे क्या लगा है, क्योंकि पॉलिश हो जाने के बाद नहीं पता चलता है, तो हर चीज़ के डिटेल में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रस्ट आपका बिल्ड हो, इसलिए हम लोगों ने 10 साल की गारंटी रखी है। गारंटी मतलब पूरा रिप्लेस कर रखे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से आपका बेड में दीमक लग जाए रिप्लेस कर देते हैं, और अगर छोटा मोटा कहीं स्क्रैच हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए हम लोग आदमी भिजवा के वहाँ पे उसको ठीक करवा देते हैं। सबसे अलग चीज़ हमारे यहाँ का ये है ना कि सर्विस आपको जो है ना, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो भी सर्विस में काफ़ी डिले कर देती है। फर्नीचर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, बाकी अदर कैटेगरी की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपको 1 से 2 दिन के भीतर, अगर आप मुजफ्फरपुर से बाहर है तो आपको सर्विस मिलेगा। और अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं, कंप्लेन करते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर या फिर सेम डेट में आपके डिलीवरी को, आपके कंप्लेन को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि हम लोग मानते हैं ना कि कंप्लेन जो है ना, जितना जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया हम लोग का एडवर्टीजमेंट होगा। क्योंकि अगर कितना भी हम लोग बढ़िया काम कर ले और कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर तो वो ढंग का काम नहीं हो पाएगा ना। केहन लागि रहल छै? मतलब जखन स्टार्ट केने रहिए तखन शायद 1 गोटे या 2 गोटे अहाँ पर फेथ करैत रहै जे शायद ई कंपनी ग्रो करते, और आई जे छै से 100 गोटे के अहाँ रोजगार देने छियै, तऽ केहन अपना आप में केहन लागि रहल छै, फील केहन? देखिए, जीवन में इस बात का खुशी नहीं है कि हम लोग कितने पैसे कमा पाए, खुशी इस बात का होता है कि इस कंपनी की वजह से, इस लोगों की वजह से जो है आज 100 लोगों को लगभग रोजगार मिला है। और आने वाले समय में हम अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को।
तो जैसे ही हमारा 30-35 स्टोर ओपन होता है तो ओपन होते ही लगभग 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि स्टोर ओपन करने के बाद 35 स्टोर ओपन करने के बाद कितने पैसे कमा पाएंगे। पैसे तो डेफिनेटली कमाएंगे, जब लोग को सर्विस देंगे, अच्छी काम करेंगे तो पैसे तो कमाएंगे। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज रोज़गार नहीं मिलने की वजह से ही लोग अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटी में या दूसरे एक्टिविटी में चले जाते हैं। जब आज 100 लोगों को लोगों ने जब रोज़गार दिया है तो वो इसमें इंगेज रहते हैं, तो इंगेज रहने के कारण उन लोग अलग एक्टिविटी में नहीं जानते हैं। तो एक बिहार के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि सब कुछ सरकार से ही अपेक्षा न कर रखें, हम लोग अपने लिए लेवल से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए। तो हम लोग अभी जितने लेवल पे है उतने प्रयास कर रहे हैं और आगे आप लोगों का सहयोग रहा तो और भी प्रयास करेंगे कि बिहार के लिए और इस देश के लिए कुछ करके इस दुनिया से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आके, और हम भगवान से जरूर ये प्रार्थना करबें जहाँ और ग्रो करी, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करी। जी बिल्कुल, देखिए सभी लोगों के सहयोग से ही कोई कंपनी आगे बढ़ता है। एक इंडिविजुअल के चाहने से, हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। बस यही बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है अफजल फर्नीचर को। बस यही आशा है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही लगातार हम लोगों को मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे यहाँ। तो ई छला है परवेज आलम, आत्मनिर्भर मिथिला। मोदी जी के या प्राइम मिनिस्टर के जे कहनाम छेन, बी अ वोकल फॉर लोकल। तो ई बहुत बड़का एक मूल मंत्र है। अगर अहाँ चाह लेबै तो लाखों के भीड़ में से किछ अलग कऽ कऽ अहाँ जरूर निकलबै। और सबसे बड़का बात जे कोनो सफल इंसान के देख कऽ हमरा सबके ई लागैत अछि जे रातों रात ई सक्सेसफुल भऽ गेलखिन, नहीं, सालों के ओहिमे मेहनत होइ छै और सालों के नींद गवा कऽ जे छै केओ एक गोटे सफल बनै छथि। तो अहिना फेर कोनो सफल व्यक्ति के अलग कोनो सेल्फ मेड पर्सनालिटी के खोज में हम सब पूरा मिथिला के भ्रमण करते रहे छी। हुनका लऽ कऽ अपने लोगन के सोझा आयब। मिथिला मिरर देखैत रहू और अगर हमर सबके चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो चैनल के सब्सक्राइब कऽ दियौ और फेसबुक पेज के बेसी से बेसी फॉलो और लाइक करू।